एसएससी एमटीएस जीके जीएस प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे इंडियन मिडिवल हिस्ट्री, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वंश है, एक डायनेस्टी है। कौन सी? मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पिछले साल में पीवाईक्यू, तो वो देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बाई मैटरनल डिसेंट मुगल्स वेर डिसेंडेंट ऑफ। तो देखो, मुगल के बारे में पूछा जा रहा है कि मुगल बेसिकली कौन थे अपने मदर साइड से। तो मुगल के बारे में एक चीज ध्यान रखो, अगर आप मुगल को देखते हो ना, तो मुगलों का अगर आप इतिहास देखते हो तो इनकी जो मदर है, इनकी मदर साइड को अगर आप देखोगे तो मदर साइड जो है वो बिलोंग करती है कौन सा? चंगेज खान। आप लोगों ने जरूर सुना होगा चंगेज खान या गेनिस खान। तो चंगेज खान जो है उसके उसके फैमिली से बिलोंग करती है, मदर साइड से। और मुगलों का अगर फादर साइड अगर देखा जाए तो वो बिलोंग करता है किससे? तिमूर। आप लोगों ने तिमूर सुना होगा। देखो तिमूर जो है ना, ये कहां रूल करता था? तो ये जो आज का प्रेजेंट है, जो टर्की है जिसे तुर्की बोलते हैं, ठीक है, ईरान, ये सब एरियाज में। और चंगेज खान की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया वाले रीजन में ये रूल करते हैं। तो ये सवाल पूछा गया है, फादर साइड से तिमूर, मदर साइड से कौन? जो मां साइड है उस साइड से कौन? मैटरनल साइड से चंगेज खान। ठीक है, तो ये था मुगल का। नेक्स्ट देखो, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली। तो जब वो कितना साल का था? तो जस्ट 12 साल का था। देखो बाबर के बारे में समझते हैं। बाबर 12 साल के एज में फरगना में जो है वहां पे जो है वो बेसिकली किंग बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, फरगना कहां पे है? तो आज का जो उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया है ना, वहां पे। लेकिन होगा ये कि बाबर के जो रिलेटिव्स जो थे, जो रिश्तेदार थे, बाबर के जो नोबल्स जो थे, ऑफिसर्स वगैरह थे, वो बाबर को सही तरीके से रूल करने नहीं देंगे। अब बाबर को वो जगह छोड़ना पड़ेगा। छोड़ते हुए, भटकते हुए, ये फाइनली काबुल में जाकर के जो है ये अपना जो है राज स्थापित करेगा। लेकिन फिर उसके बाद में ये इंडिया की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, इंडिया की तरफ शिफ्ट होगा। अब फाइनली इंडिया में आकर के ये मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी की स्थापना करेगा। तो 12 साल के एज में जो है ये बना था, फरगना में जो है ये किंग बना था, थ्रोन पे आया था ये। ठीक है, नेक्स्ट, Who among the following ruler of Mewar was defeated by Babur in the Battle of Khanwa 1527? अब ये थोड़ा सा बाबर का थोड़ा सा और कहानी समझते हैं, क्योंकि देखो एसएससी एमटीएस में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि काबुल से बाबर जो है वो इंडिया की तरफ आएगा, भारत की तरफ आएगा। और 1526 में 1526 में इसकी एक लड़ाई होगी, वॉर होगी। किसके साथ? तो इब्राहिम लोदी। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ एक लड़ाई होगी बाबर की। और इस बैटल को क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का वॉर होगा, बैटल होगा 1526 में। कहा यह जाता है कि बाबर को ना बुलाया गया था, बाबर को इंडिया में बुलाया गया था अटैक करने के लिए। इब्राहिम लोदी के एक अंकल थे, बेसिकली इब्राहिम लोदी का एक गवर्नर था। इब्राहिम लोदी, जब लोदी वंश चल रहा था, दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी इंडिया में, तो जो पंजाब वाला जो एरिया है ना, वहां पे गवर्नर था। गवर्नर का नाम था, ठीक है, गवर्नर जो था वो था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी। तो दौलत खान लोदी को ना इब्राहिम लोदी ने कुछ कारण से इंसल्ट किया, उससे कुछ खराब भला बुरा उसे बोल दिया। इससे वो दुखी हो गया और वो जाकर के वो बाबर को बुला के लेके आएगा। बाबर को बोलेगा कि आप एक काम करो, आप आकर के इंडिया में अटैक करो, है ना, इंडिया पे अटैक करो और ये जो लोदी डायनेस्टी है ना इसको खत्म करो। तो बाबर को बुलाने वाले कौन? तो दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब में का गवर्नर था। ठीक है, देखो कुछ ये भी कहा जाता है कि बाबर को बुलाने में एक और पर्सन भी इन्वॉल्व थे, वो है राणा सांगा। ऑल्दो ये चीज मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन बहुत जगह पे इसका भी मेंशन मिलता है कि राणा सांगा जो है ना, इन्होंने भी क्या किया था? बाबर को बुलाया था। तो दौलत खान लोदी, राणा सांगा, लेकिन इस चीज को अलग अलग सोर्स पे कहीं हाँ बोलते हैं, कहीं ना बोलते हैं। ठीक है, तो जब इनको बुलाया गया, बाबर को जब बुलाया गया, तो पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ। ठीक है, और पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ, लोधी डायनेस्टी खत्म हो गया। फिर 1527 में, एक साल के बाद, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लूं, 1526 में तो चलो पानीपत का वॉर हो गया ना, पानीपत का फर्स्ट बैटल हो गया। फिर 27 में, 1527 में बाबर का जो है बैटल होगा किसके साथ? तो राणा सांगा के साथ, और इसे बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। इस लड़ाई में जो राणा सांगा जो है वो हार जाएंगे, अब बाबर जीत जाएगा। अब बाबर गाजी की उपाधि धारण करेगा, टाइटल ऑफ गाजी। ठीक है, तो 1527 में बैटल ऑफ खानवा। अब जो मैं ईयर जो मैं लिखने वाला हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी का किसी एग्जाम में आप देख लो, सवाल आएगा ही आएगा यहां से। तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में बैटल ऑफ खानवा। फिर 1528 में जो मेदिनी राय है, ठीक है, मेदिनी राय के साथ में बैटल ऑफ चंदेरी होगा, बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी की लड़ाई मेदिनी राय के साथ 1528 में। और 1529 में, 1529 में
1529 में बैटल ऑफ घाघरा होगा। बैटल ऑफ घाघरा किसके साथ होगा? तो ये बैटल ऑफ घाघरा जो है ये होगा अफगान के साथ। अफगान के साथ असल में हुआ क्या था कि जब 1526 में इब्राहिम लोदी को हटा दिया गया था ना, तो क्या इब्राहिम लोदी दिल्ली वाले आसपास एरिया से तो चलो हट गया, आगरा वगैरह उन सबसे तो हट गया, लेकिन जो बंगाल वाला बिहार वाला जो एरिया है ना, वहां पे अभी भी अफगान रूल कर रहे थे। तो ये जो अफगान जो थे उसी में से एक पर्सन था महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। तो महमूद लोदी जो है वो 1529 में बाबर के साथ लड़ाई करेगा, ठीक है, जिस जो बेसिकली अफगान था। तो इसे बोलते हैं बैटल ऑफ घाघरा। तो ये सभी लड़ाई आपको याद रखनी है क्योंकि एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछना ही पूछना है ये सब। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर डिफीटिंग राणा सांगा? जस्ट मैंने बताया बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को हराने के बाद उन्होंने जो बाबर जो है गाजी की उपाधि धारण करेगा, टाइटल ऑफ गाजी, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा? तो अभी जस्ट बात कर लिया 1527। देखो 1527 में, 1526 में पानीपत, 27 में खानवा, ठीक है, 28 में चंदेरी, 29 में घाघरा और 30 में मर जाएगा बेचारा, डेथ हो जाएगा, ठीक है, तो मर जाएगा वो, ठीक है। फिर वहां से हुमायूं का रूल स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, तो 1526 वाला जो जब बताया, 1526 में बाबर की जो लड़ाई जो हुई थी पानीपत में, तो वो कब होगा, किसके साथ होगा? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है। बहलुल लोदी कौन था? तो बहलुल लोदी का याद रखना है, ये तो लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी है ना, उसको फाउंड किया था बहलुल लोदी ने, ठीक है। और इब्राहिम लोदी जिसको बाबर ने हराया था पानीपत के फर्स्ट वॉर में। नेक्स्ट, तो देखो इन 1526 बाबर ने सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। और कौन से एरिया पे बेसिकली जाकर के इसको कहां पे हुआ था ये लड़ाई? तो पानीपत में, है ना, तभी तो इसको पानीपत का फर्स्ट वॉर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लो, देखो जो भी क्वेश्चंस मैं यहां पे दिखा रहा हूं ना, ये सभी आपके एसएससी एमटीएस जीके जीएस पीवाईक्यू है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी एमटीएस 2023 या फिर एसएससी एमटीएस 2024 के लिए, तो ये जो मुगल डायनेस्टी से एमसीक्यू है ना, मुगल वंश के जो एमसीक्यू जो है ये सब आपको याद करने हैं। आपको बताना है इनमें से कौन अकबर का नौरतन नहीं है। अकबर के दरबार में 9 जो है थोड़े ज्ञानी लोग बैठते थे, ठीक है, तो 9 इंपॉर्टेंट पर्सन थे अकबर के लिए, तो उसको अकबर का नौरतन बोलते हैं। तो इसमें से कौन नौरतन नहीं है? तो जो राजा अमर सिंह है ना, ये नौरतन नहीं है। राजा मान सिंह है, ठीक है, अबुल फजल है। अबुल फजल के साथ ना अबुल फजल का भाई अबुल फजल, देखो अबुल फजल कौन है? अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा ना, आईने अकबरी, या फिर आपको याद रखना होगा अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने। और अबुल फजल के साथ इसका जो भाई था फैजी, इसका भाई क्या नाम था? फैजी। तो ये फैजी भी अकबर के नौरतन में से एक था। ये एक पोएट था, कवि था, ठीक है, पोएट था, कवि था। तो देखो राणा मानसिंह हो गया, मानसिंह राजा मानसिंह कौन? तो ये अकबर का एक जनरल था, अकबर का एक मनसबदार था, जनरल था। ये वो था जिसने बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो 1576 वाली बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी ना अकबर के बीच, और आप देखोगे तो ये जो जो देखोगे कि 1576 में जो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुई थी, उसको लीड करने का काम राजा मानसिंह ने किया था। अकबर की तरफ से लीड करने का काम राजा मानसिंह ने किया था। तो राजा मानसिंह समझ में आ गया, अबुल फैजल और उसका भाई फैजी। टोडरमल, टोडरमल कौन था? तो टोडरमल अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था। अकबर का जो भी रेवेन्यू मैटर जो है ना, जो भी बिजनेस पैसे से रिलेटेड जो है मैटर जो है, वो टोडरमल देखते थे। उसके बाद आप और नॉर्थन में कौन कौन आ जाएंगे? तो बीरबल, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, बीरबल जो है वो भी नॉर्थन था। इसके अलावा तानसेन, तानसेन सिंगर था, तानसेन जो है वो सिंगर था, ठीक है। इसके अलावा एक और पर्सन था फकीर आजियो, ठीक है, दीन, फकीर आजियो दीन। ये भी अकबर का नॉर्थन में से एक था। नाम याद रखो, टोटल 9 थे, 9 के 9 नाम याद रखने हैं आपको। मैं अगर काउंट करवाऊं सही तरीके से, राजा मानसिंह एक हो गया, अबुल फजल 2, टोटल 3, फैजी, फैजी जो कि इसका भाई था वो 4 नंबर हो गया, बिरबल 5 नंबर हो गया, ठीक है। और कौन है बिरबल के बाद में? तो तानसेन, तानसेन हो गया 6 नंबर में। 7 नंबर में कौन हो गया? तो फकीर आजियो दीन। ये अकबर को ना धार्मिक मामले में, रिलीजियस मैटर में एडवाइस करता था, एडवाइजर था। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में जो पर्सन है ना, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे 2 नाम सुनने को मिलते हैं। एक है मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका कहा जाता है कि ये था। और कहीं कहीं पे आपको एक दूसरा नाम मिलेगा। वो दूसरा नाम क्या है? मुल्लाह प्याजा 2, ठीक है, मुल्लाह 2 प्याजा, मुल्लाह 2 प्याजा,
तो ये एक नाम है मुल्ला दो प्याजा और मिर्जा अजीज को का, तो कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं आपको ये मिलेगा, तो इसको लेके कंफ्यूजन रहता है। और तो कुछ लोगों का कहीं पे आपको ये मिल जाएगा कि ये जो मुल्ला दो प्याजा है ना, ऐसा नाम का कोई पर्सन था ही नहीं, ठीक है, ये काल्पनिक पात्र है ना, एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ऐसा कहा जाता है। बट लेकिन सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर। अभी मैंने बताया अकबर का जो भी रेवेन्यू का मैटर जो है ना, अकबर का राजस्व जो भी पैसे से रिलेटेड मैटर जो है, वो टोडरमल देखता था, ठीक है। टोडरमल ने ही अकबर का जो टैक्स उठाने का बंदोबस्त सिस्टम जो है उसको बनाया था, है ना। तो टोडरमल नाम याद रखना है आपको। इन विच ईयर डिड मुगल एम्पायर औरंगजेब डाई। देखो सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद अकबर आया, अकबर के बाद में कौन आया, तो जहांगीर आया, ठीक है। जहांगीर का असली दूसरा नाम क्या था, सलीम, बचपन वाला नाम। फिर उसके बाद में शाहजहां आएगा, शाहजहां के बाद में आएगा औरंगजेब, शाहजहां के बाद में आएगा औरंगजेब। और इसकी डेथ, मृत्यु कब होगी, 1707 में, 1707 में, ठीक है। तो औरंगजेब नाम जो है याद रखना है, ठीक है। अल्दो शाहजहां के बाद में अल्दो एक दूसरा पर्सन को बनना था, नाम क्या था, दारा सिको। दारा सिको औरंगजेब का भाई था, लेकिन औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको को मार दिया और खुद राजा जो है वो किंग जो है वो बन गया, मुगल एम्पायर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, आईने अकबरी विच इज द थर्ड वॉल्यूम ऑफ द बुक अकबरनामा डील्स विथ। तो आईने अकबरी जो कि अकबरनामा का ही पार्ट है, जिसको किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने। अबुल फजल जो कि अकबर का नौरतन में से एक है। तो ये इसमें है क्या, आईने अकबरी में किन बातों को लिखा गया है, तो इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर किस तरीके से प्रशासन करता है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करता है, इन सब बातों को लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, Who defeated महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। तो 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी की लड़ाई होगी, महाराणा प्रताप, और इसको हराने का काम करेगा अकबर। और अकबर की तरफ से इस लड़ाई का नेतृत्व कौन कर रहे थे, लीड कौन कर रहे थे, तो राजा मान सिंह। कौन, राजा मान सिंह। राजा मान सिंह भी अकबर के नौरतन में से एक है, ठीक है, एक थे, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट, द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड ड्यूरिंग अकबर रीजन वॉज कॉल्ड। तो अकबर के टाइम में जो रेवेन्यू का सिस्टम, जो पैसे, जो टैक्स वगैरह का, जो राजस्व प्रणाली का जो सिस्टम जो था, इसको क्या बोला जाता था, तो जब्त, है ना, जब्ती सिस्टम। इसके अलावा अकबर का मनसबदारी सिस्टम जो है वो भी आप लोगों ने, जागीरदारी सिस्टम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ, तो ये मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम क्या था अकबर का, ये पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट, एकता को देखोगे ना तो ये मुगल शासन से पहले जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी ना, जैसे आज के डेट में हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है, इसको बहुत सारे हमने राज्य में डिवाइड किया है ना, बहुत सारे राज्य है, स्टेट है। तो वैसे ही उस समय ना जो भी एम्पायर था दिल्ली सल्तनत वाला, उन लोगों ने अपने राज्य को इक्ता में डिवाइड किया था, याद रखना, इक्ता, ठीक है। तो अब वहीं से एक सिस्टम भी था उन लोग का, इक्तादारी सिस्टम। नेक्स्ट, मेहरुनिसा मैरिड एम्पायर जहांगीर। तो मेहरुनिसा, जिसको फेमसली एक दूसरे नाम से जानते हैं, क्या, नूरजहां, है ना, नूरजहां नाम से जानते हैं, क्या, नूरजहां, नूरजहां, ठीक है। तो इसने जो है एम्पायर जहांगीर से शादी किया था, कब, 1611 में, 1611 में, ठीक है, 1611 में। जहांगीर की बात करें अगर, देखो जहांगीर की बात करें तो इसने अपने बाहर में जो, देखो बाद में जब शादी जब हो जाएगा ना नूरजहां का, तो नूरजहां ही सारा मैटर संभालेगी, ठीक है। मुगल, ये जहांगीर के टाइम में सारा मैटर, सारा पावर बेसिकली इनके ही हाथ में आ जाएगा, पीछे से यही कंट्रोल करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल इन आगरा वॉज कंप्लीटेड इन। तो आगरा में जो ताजमहल को बनाने का काम जो है ये कंप्लीट कब हुआ, तो 1648 में कंप्लीट हुआ, याद रखना, 1648 में। शुरू कब हुआ था, तो शुरू हुआ था 1631 में, 17 साल का टाइम लगा था बनाने में, ठीक है, 17 ईयर का टाइम लगा था बनाने में, और 1631 में काम शुरू हुआ। बनवाया किसने, तो शाहजहां ने, शाहजहां ने, शाहजहां। अच्छा, शाहजहां ने क्या कुछ और भी बनवाया, तो शाहजहां को अगर आप देखोगे, जो लाल किला है ना, जो रेड फोर्ट है, जो रेड फोर्ट जो है वो भी इसने बनाया है, ठीक है। तो रेड फोर्ट जो है, लाल किला बहुत बार पूछा गया है, तो रेड फोर्ट जो है वो बनाया, ठीक है। और आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट किसने बनाया, आगरा का किला किसने बनाया था, तो अकबर ने बनाया था, याद रखना, अकबर ने। अकबर ने जोधाबाई पैलेस बनवाया है, जोधाबाई पैलेस बनवाया है। इसके अलावा बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनवाया। जब अकबर जब गुजरात को जीत के आएगा ना, तो उसमें उसकी खुशी में जो है वो ये बुलंद दरवाजा जो है वो बनवाएगा, ठीक है। तो अकबर ने क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच मुगल मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्पायर औरंगजेब इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, है ना, दिलरास बानू बेगम। तो एक तो नाम भी ध्यान में रखना है कि अकबर ने अपना जो वाइफ है उसकी मेमोरी में, दिलरास बानू बेगम नाम था, उसके याद में क्या बनवाया था, तो बीबी का मकबरा कहां पे है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। देखने में ताजमहल के जैसा काफी ये सिमिलर लगता है, ठीक है, काफी हद तक ताजमहल जैसा देखने में ये सिमिलर लगता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये।
नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट मुगल रूलर बिल्ट आगरा फोर्ट? तो अभी मैंने जस्ट बताया था आगरा फोर्ट किसने बनवाया, तो अकबर ने। और क्या बनवाया, तो याद रखना है अकबर ने फतेहपुर सिकरी जो है उसको भी स्टेब्लिश किया था इन्होंने, अकबर ने। फतेहपुर सिकरी जो सिटी जो है, ठीक है, तो फतेहपुर सिकरी सिटी को स्थापना किसने करवाया था, तो याद रखना है कि अकबर ने करवाया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा अकबर के जो पापा जो थे ना हुमायूं, अकबर के जो फादर थे, है ना हुमायूं, तो हुमायूं ने सिटी ऑफ दीन पनाह बनाया था, याद रखना सिटी ऑफ दीन पनाह, दिल्ली के ही वहां पे है, ठीक है, सिटी ऑफ दीन पनाह। इन विच ईयर डिड मुगल एम्पायर शाह आलम टू अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ दीवान ऑफ बंगाल? तो शाह आलम टू जो कि मुगल डायनेस्टी का, मुगल वंश का ही एक राजा था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार दिया, है ना, दीवान को बनाया था कौन से ईयर में, 1765 में। अब इसके पीछे बैकग्राउंड में एक स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, स्टोरी क्या है जान लेते हैं। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा, तो बंगाल में एक पर्सन को, बंगाल में किसको, मीर जाफर को बनाएगा नवाब, मीर जाफर को नवाब बनाएगा। लेकिन बाद में आगे चल के हम लोग देखेंगे कि मीर जाफर के बाद में, मीर जाफर के साथ इसका रिलेशन उतना ठीक नहीं रहेगा। ये कब की बात है, ये बात है प्लासी का जब वॉर हुआ था, द बैटल ऑफ प्लासी, उस समय की बात है, ठीक है, प्लासी का युद्ध के। तो मीर जाफर को बनाया, लेकिन मीर जाफर के साथ इसका जो रिलेशन थोड़ा खराब हो जाएगा, तो फिर इसको हटा करके किसको बनाएगा, मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम को बनाएगा। लेकिन फिर देखेंगे मीर कासिम के साथ में भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रिलेशन जो है थोड़ा सा खराब हो जाएगा, तो मीर कासिम को हटा देंगे ये लोग। जब मीर कासिम को हटा देंगे ना, तो ये बुरा मान जाएगा, और ये मीर कासिम चला जाएगा किसके पास, तो ये जाएगा दो लोगों के पास, ठीक है, मीर कासिम। एक तो तो मीर कासिम कौन था, बंगाल का नवाब, है ना, बंगाल का कौन नवाब था, ठीक है, नवाब। मीर कासिम चला जाएगा जो अवध है, अवध या औध बोलते हैं ना, जो बेसिकली यूपी वाला एरिया जो है, यूपी में जो नवाब था सुजाउद्दौला, क्या नाम था, सुजाउद्दौला, तो सुजाउद्दौला के पास चला जाएगा। और दूसरा एक और पर्सन, उस समय जो किंग थे, जो मुगल एम्पायर जो थे, कौन थे, शाह आलम टू। तो मीर कासिम जाएगा दो लोगों के पास, जो नवाब था अवध का, सुजाउद्दौला, और दूसरा कौन सा पर्सन, जो बंगाल, जो बेसिकली पूरा मुगल एम्पायर था, मुगल शासक था, कौन, शाह आलम टू। इनके साथ मिलकर के एक संयुक्त एक सेना तैयार करेगा, और इसकी लड़ाई होगी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। यानी कि आप देखोगे कि बैटल ऑफ बक्सर 1765 में, बैटल ऑफ बक्सर होगा, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ कौन, बंगाल का नवाब, है ना, मीर कासिम, इसके साथ अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और जो मुगल एम्पायर कौन, शाह आलम टू। ये तीनों का वॉर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, ठीक है। और इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी। कौन सी बैटल, बैटल ऑफ बक्सर, 1765 में ही होगा ये, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी। और ये अब क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, तो हरजाने के तौर पे ये जो शाह आलम टू है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी जो है, दीवानी का अधिकार देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो दीवानी बना दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल, क्योंकि बैटल हार गए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है स्टोरी, ठीक है। और ये जो हुआ था ना, इसके लिए एक ट्रीटी, एक संधि साइन किया गया था, एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। वो भी 1765 में हुआ था, 1765 में हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसके थ्रू ही ये काम हुआ था। नेक्स्ट देखो, डैश इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तब मुगल पीरियड के टाइम में जो हमारा कंट्री का वेस्ट वाला एरिया है ना, जो गुजरात के आसपास का एरिया जो है, तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, बिजनेस को लेकर के, बहुत ही व्यापार को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, क्या था, सूरत। याद रखना, सूरत से काफी व्यापार होता था। नेक्स्ट देखो, मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, है ना, तो बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल एम्पायर था, जिसको 1857 की क्रांति में, 1857 में जब क्रांति बनाया गया था, क्रांति जब हुआ था, तो उस समय आप देखोगे कि बहादुर शाह जफर को एम्पायर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था ना, एम्पायर ऑफ इंडिया। ऑल्दो 1857 की क्रांति तो फेल हो गई, अंग्रेजों ने दबा दिया। तो बाद में ना बहादुर शाह जफर को ना मेन जो है ना कल्प्रिट, दोषी माना गया कि इसने ही ये सब किया है, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, इसको जो है, इसको किंग के पोस्ट से हटा दिया, एम्पायर के पोस्ट से हटा दिया, ठीक है। और एम्पायर के पोस्ट से हटा देने के बाद इसको भेज देंगे कहां पे, रंगून। रंगून कहां पे है, बर्मा, कहां पे है, बर्मा, जिसको आज के डेट में हम लोग म्यांमार बोलते हैं। तो रंगून के जेल में, है ना, बर्मा में भेज देंगे, ठीक है, बर्मा में भेज देंगे। और फिर वहीं पे जो है, क्योंकि जब इनको भेजा जाएगा ना बर्मा में, उस समय इनका एज 82 था, तो काफी बूढ़े हो चुके थे ये,
ठीक है। और फिर वहीं पे जब बर्मा का रंगून का ही जेल में 1862 में 1862 में इसकी डेथ हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। देखो बहादुर शाह जफर के टाइम आते आते तक ना मुगल जो वंश जो था ना, मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी जो थी बड़ी कमजोर हो चुकी थी, पहले ही कमजोर हो चुकी थी। एक ऐसा वंश मुगल डायनेस्टी जो कि आप देखो अकबर के टाइम, जहांगीर, या फिर आप देखो औरंगजेब के टाइम, लगभग लगभग इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पे जो लोग रूल करते थे, बहादुर शाह जफर के टाइम पे ना ये लोग बस रूल करते थे बस दिल्ली को। तो तुम सोचो कितना छोटा एरिया हो गया था, है ना। बहादुर शाह जो है पूरा इंडिया को रूल नहीं करते थे। उस समय ज्यादातर पार्ट जो है मराठा और दूसरे कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम ब्रिटिशर्स के अंडर चले गए थे, बस दिल्ली को रूल करते थे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, इन विच ईयर शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट कन्नौज। अब हुमायूं और शेर खान का स्टोरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बाबर 1526 में आया, है ना, मुगल वंश की स्थापना किया, मुगल डायनेस्टी। अब 1530 में ये मर भी गया, ठीक है, बाबर जो है उसकी डेथ हो गई। 1530 से लेकर के 1530 से लेकर के 1540 1540 तक तो फिर किसने रूल किया? तो हुमायूं, हुमायूं ने रूल किया। तो हुमायूं जब रूल कर रहा था उस समय जो बिहार के आसपास का एरिया, गया के आसपास का एरिया है, वहां पे एक और दूसरा किंग था। कौन? शेर खान। शेर खान का ओरिजिनल नाम था फरीद, जिसको शेर शाह भी कहा जाता है, ठीक है। तो फरीद, शेर खान, ये बेसिकली बिहार बिहार वाले या बंगाल वाले आसपास के एरिया में रूल करता था। तो 1540 तक जो है हुमायूं का रूल चलेगा। होगा क्या कि हुमायूं जब 1530 में जब किंग बनेगा ना, तो लगातार इसको वॉर करना होगा, अलग अलग जो किंगडम थे, अलग अलग राज्य थे उनसे। इसी में 1539 में हुमायूं का वॉर होगा, लड़ाई होगा किसके साथ? शेर खान के साथ। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज की लड़ाई, ठीक है, कन्नौज की लड़ाई। अच्छा, नहीं सॉरी, बैटल ऑफ कन्नौज बोल रहा हूं। तो 1540 में, सॉरी, हाँ 1539 नहीं, 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होगा, ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज होगा। और बैटल ऑफ कन्नौज में क्या होगा कि ये जो हुमायूं जो है ये हार जाएगा 1540 में, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं जो है हार जाएगा और ये अपना जान बचा के भाग जाएगा। तो हुमायूं कब से कब तक रूल कर रहा है? 1530 से लेकर के 1540 तक, 1540 तक। अब फिर हुमायूं जब हार जाएगा तो 1540 से लेकर के 1540 से लेकर के 1555 तक, ये 15 साल का जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम में मुगल वंश शासन नहीं कर रहा था। तो कौन शासन कर रहे थे? ये सूर्य वंश वाले, सूर्य डायनेस्टी। सूर्य डायनेस्टी को किसने स्टैब्लिश किया? तो ये शेर खान। तो समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा इरेज करके फिर से मैं लिख दूं। 1530 से 1540 तक हुमायूं ने रूल किया। फिर 1540 से लेकर के 1555 तक, 1555 तक, ये सूर्य डायनेस्टी जो है इसने रूल किया। सूर्य डायनेस्टी का कौन था? ये शेर खान। शेर खान ने बस 5 साल रूल किया, फिर इसके बाद में ये मर गया, ठीक है। तो फिर बाद में कोई दूसरा, जो सूर्य डायनेस्टी का दूसरा लोगों ने रूल किया, ठीक है। लेकिन 1555 में फिर से हुमायूं रिटर्न आएगा, हुमायूं फिर से रिटर्न आएगा। हुमायूं फिर से रिटर्न आएगा तो 15 साल जो है वो बिना किंग का, वो किंग तो था लेकिन बिना किसी राज्य का। हुमायूं फिर से आएगा और हुमायूं के आने के बाद में वो फिर से अपना जो है अपना गद्दी जो है वो हासिल करेगा, ठीक है, हुमायूं। तो याद रखना है 1555 में। लेकिन फिर तुरंत ही वो मर जाएगा। उसके बाद में देखेंगे 1500, फिर देखेंगे कि अकबर जो है वो किंग बन जाएगा, ठीक है। तो हुमायूं का पूरा लाइफ ही जो है वॉर करते हुए, लड़ाई करते हुए चला गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर अंडर द औरंगजेब। तो औरंगजेब के टाइम में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा चीज जो है बनाई गई थी। तो याद रखना है मोती मस्जिद। देखो मोती मस्जिद अलग अलग जगहों पे बनाई गई है, ठीक है, लेकिन जो दिल्ली वाला मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनाया। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, मोती मस्जिद आपको लाहौर में भी है, मोती मस्जिद आपका यहाँ पे यूपी में भी है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मोती मस्जिद जो दिल्ली वाला जो है वो औरंगजेब ने बनाया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडो इस्लामिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। तो आप देखोगे जो इंडो इस्लामिक, जो मुगल डायनेस्टी के टाइम में जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जा रहे थे, तो उनके ऊपर जो है ऐसे करके आपको ना, ऐसे करके आपको एक गुम्मद दिखेगा। क्या बोलते हैं? गुम्मद, है ना, हिंदी में गुम्मद बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोम्स। तो डोम्स जो है ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ही पार्ट है, ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। अच्छा, ये मुगल आर्किटेक्चर से एक वर्ड जुड़ा हुआ है, ये वर्ड याद रखना है, पित्रेदूड़ा, ठीक है, पित्रदूड़ा। पित्रदूरा क्या है? जो मुगल वंश के जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाए गए हैं ना, उनका दीवार में आप देखोगे तो काफी सुंदर फूल पत्तियों से कुछ डिजाइन वगैरह बनाएंगे। तो वो जो आर्ट है ना, वो जो कला है, वो कला क्या है? पित्रेदूरा, PIETRADURA, पित्रेदूरा। याद रखना है ये चीज आपको, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, अभी हमने क्या किया, तो आपको देखो एसएससी एमटीएस एग्जाम में आपके जो मुगल वंश से, जो मुगल डायनेस्टी से जो रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो हमने देख लिए है ना, जो मध्यकालीन भारत की इतिहास की एमसीक्यू जो है ये हमने देख लिया। अब इसके बाद एक और वीडियो, इसका और वीडियो आएगा। एक तो वीडियो ऑलरेडी मैं ला चुका हूं जहां पे जो मध्यकालीन भारत है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से अलग अलग एमसीक्यू हमने कवर किया है, ऑलरेडी है, ठीक है, वो चेक कर लेना। और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना, जो आधुनिक भारत का इतिहास है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछी गई है पिछले साल, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेंगे। तो कोई भी डाउट क्वारी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताओ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम का, वहां जुड़ के भी आप मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू।